अगर आप मेरी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, टुडे फ्री ट्रिक्स की जान से महताब खान आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि आप अपना मोबाइल फ़ोन, अपना स्मार्टफोन, अपना एंड्रॉयड फ़ोन कैसे आप सालों साल यूज़ कर सकेंगे। आप जो मैं आज आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा, अगर आपने उस पर अमल किया तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आपका मोबाइल लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ होगा। आपको कभी भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, कभी भी आपका मोबाइल हैंग नहीं होगा। तो जो मैं आज आपको ट्रिक्स बताऊंगा और टिप्स बताऊंगा उस पर आपने अमल ज़रूर करना है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए मैं पहले से माज़रत करता हूँ, क्योंकि इसमें 6 से 7 पॉइंट्स ऐसे होंगे जो मैं आपको बताऊंगा, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसके लिए मैं पहले से माज़रत करता हूँ। तो चलते हैं बिना कोई टाइम गवाए अपने वीडियो की तरफ। तो मैं आपको एक लास्ट एक और बात बता दूँ कि आपका मोबाइल, अगर आप चाहते हैं कि हमारा मोबाइल जो एंड्रॉयड मोबाइल 4 साल, 5 साल, 8 साल या 10 साल तक इस्तेमाल हो, तो आपने ये टिप्स एंड ट्रिक्स पे पूरा आपने अमल करना है। इस पर कोई लापरवाही नहीं करनी है। तो सबसे पहले आपने करना है क्या, सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने एक लाउंचर कर लें। जैसे ये मेरा लाउंचर है, लाउंचर से मुराद ये है कि आपकी जो होम स्क्रीन है, जैसे ये मेरा लाउंचर हुआ है, तो आप ये लाउंचर करना। जो बाय डिफ़ॉल्ट मोबाइल्स के अंदर लाउंचर होता है वो इतना ज़्यादा एफिशिएंस नहीं होता, इतना ज़्यादा फंक्शनैलिटी हमें नहीं मिलती, इतना ज़्यादा हम उसकी स्पीड नहीं होती है। तो हमें अपने मोबाइल में थर्ड पार्टी लाउंचर करना चाहिए। मेरी जो एडवाइस है, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, 2 से 3 साल हो गए हैं मुझे, मैं ज़ीरो लाउंचर यूज़ कर रहा हूँ। तो आप भी प्ले स्टोर पे जाके ज़ीरो लाउंचर इंस्टॉल कर लें, वरना मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी ये ऐप जो भी मैं बताऊँगा वो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकेंगे। तो पहले तो आपने लाउंचर करना। दूसरा ये आपने A1SP बेंच, ये एक ऐप है, प्ले स्टोर पे है, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूँगा आप। तो इससे इसमें हम कर क्या सकते हैं, इसमें हम पता कर सकते हैं कि हमारी इंटरनल मेमोरी अच्छी है या हमारी कार्ड की SD मेमोरी अच्छी है। तो जो भी हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं और अपनी जो मेमोरी है SD कार्ड वो डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, या हमारी इंटरनल मेमोरी को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें हमें रिजल्ट में भी बताएगा कि रिज़ल्ट कैसे कैसे इसमें आप कर सकते हैं। जो आपकी मेमोरी है वो कितना, कौन से मैक्रोला में, जो सी भी डिवाइस में है उसका कंपैरिजन करेगा आपके ये जो ऐप है इससे। तो दूसरी ये हो गया। तीसरी जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ वो क्या है, आपने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपने करना ये है कि आपने अबाउट फ़ोन में जाना है। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद यहाँ पे सिस्टम अपडेट है, तो आपने अपने सिस्टम को चेक फॉर अपडेट ये करते रहना। इससे ये होगा कि आपके जो सिक्योरिटी पैचेस हैं वो अच्छे से हो जाएंगे, आपका मोबाइल का जो वर्जन है वो सिक्योर हो जाएगा। और आपका बहुत से लोग इससे नहीं अपडेट करते हैं, तो कोई इतने ज़्यादा नहीं होता है, जैसे हार्डली अगर हो तो 800 MB या 900 MB, तो कोई मसला नहीं है। तो उसमें आपका मोबाइल एकदम सिक्योर हो जाता है और आपकी फंक्शनैलिटी जो मोबाइल की है, जो काम करने की स्पीड है वो भी बढ़ जाती है। तो इसको आपने अपडेट करना जब भी अपडेट आई हो। तो उसके बाद आपको जो आपने चौथी टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ वो आपने क्या करना है, वो आपने करना ये है, आपने डेवलपर ऑप्शंस में जाएं तो नीचे मेरे मोबाइल में नीचे आपका जहाँ कहीं पे भी होगा आपने देख लेना। तो ये विंडो एनिमेशन स्केल्स है, इसको आपने ये 1 हुआ तो मैं इस पर काम कर देता हूँ। इसे काम इसलिए करना है कि इसकी स्पीड ज़्यादा हो और इसकी जो स्टॉपिंग पावर है या ये कंज्यूम करता है वो कम हो जाए, वो स्पीड कम हो जाए, और जो हमारी परफॉर्मेंस है, हमारे जो मोबाइल की स्पीड है वो ज़्यादा हो जाए। तो इससे हमारे मोबाइल की स्पीड देखें बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो बहुत सी ये भी एक वजह हो सकती है। मोबाइल की एनिमेशन जो आपकी है, जो मैंने की है, आप उससे करें, उसको आधा करें, 0.5 पे करें, तो आपकी जो मोबाइल की स्पीड है वो भी तेज़ हो जाएगी। तो चलते हैं अपनी 5वीं टिप्स की तरफ। तो आपने अगर आपका मोबाइल 5 महीने में, 6 महीने में आप अपने मोबाइल के फैक्ट्री डाटा रीसेट ज़रूर करें। आप इस चीज़ की फ़िक्र ना करें कि आपके कॉन्टैक्ट होंगे या कुछ भी, कोई मसला नहीं है, आप अपने सिम में स्टोर कर लें। फिर कॉपी, आप तो बहुत ऑप्शंस आए होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐप्स भी आई होते हैं
डायरेक्ट कन्वर्ट कर लेते हो ना, इतनी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होती है पिक्स इमेज फ़ोटोज़। तो वो कोई नहीं, वो आप गूगल अकाउंट जो आपका है उसमें भी आपकी ऐप्स जो भी होंगी वो स्टोर होंगी, तो उसका आपको कोई टेंशन नहीं होगी। तो अपने 5 या 6 महीने में एक दफ़ा अपना मोबाइल रीसेट ज़रूर कर लें। और अब हम चलते हैं अपनी छठी टिप की तरफ। तो छठी टिप्स क्या है हमारे मोबाइल की? तो छठी टिप्स ये है कि आपने हफ्ते में एक दफ़ा अपने मोबाइल को ऑफ़ ज़रूर करना है। इससे ये होगा कि आपके जो मोबाइल की कंज्यूमिंग है, जो आपके मोबाइल का प्रोसेसर है, वो इतना ज़्यादा उस पर काम का बोझ नहीं होगा, तो वो एक दफ़ा रिफ़्रेश ज़रूर हो जाएगा। तो वो आपने ज़रूर इसको हफ्ते में अपने मोबाइल को एक दफ़ा ज़रूर रीस्टार्ट कर लें। तो 7वीं टिप्स की तरफ चलते हैं। 7वीं टिप्स ये है कि अब हमारे में एक ना कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि ये हम विंडोज़ से ऐसे करेंगे तो हमारा जो ये बैक एंड पे हम इसे करेंगे, ऐसे हमारी मेमोरी अच्छी होगी, हमारा स्पीड अच्छी होगी। तो इससे ये कॉन्सेप्ट ख़त्म गलत है, ये आप ना करें। जितनी उसने अपने कंज्यूमिंग पावर लेनी है, जो भी आपका स्पीड लेनी है, एक दफ़ा तो आपको क्या चीज़ मेमोरी में आपके मोबाइल की स्टोर हो गया, अगर आप दोबारा इसे फिनिश करेंगे तो वो ऐसे आपके मोबाइल की जो प्रोसेसर स्पीड है उसे दोबारा से रिफ़्रेश करना पड़ेगा और कैचेज़ मेमोरी अपने प्रोसेसिंग और रैम स्पीड में इंटर करनी पड़ेगी। तो उसकी वजह से आपका मोबाइल एक्स्ट्रा पावर लेगा। तो इस चीज़ को कतई ना किया करें, इससे कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ हमारा वहम होता है कि हम इसको क्रॉस करेंगे, ये करेंगे। तो जो चीज़ें मेन है, जो फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, तो वो तो बैक एंड पे चलता ही है। तो उससे ये होगा आप जो ये एक चीज़ मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपका मोबाइल जो आप चीज़ें नहीं यूज़ कर रहे हैं तो उसे आप बेशक क्रॉस कर रहे हैं। जो आपकी ज़्यादा ज़रूरी है, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, जो भी आप यूज़ करते हैं, तो उसे आप बार बार करेंगे कस्टमाइज, तो वो आपके मोबाइल की जो स्टोरेज एक कैपेसिटी है या जो रैम की है, एक बूस्ट पावर है, तो उस पर असर पड़ेगा, वो सही तरह से काम नहीं कर सकेगी। तो अब हम अपनी अगली टिप की तरफ चलते हैं। तो अगली टिप क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आप प्ले स्टोर पे मैं चलता हूँ और सी क्लीनर के नाम के सी क्लीनर है, क्लीन मास्टर कर लेते हैं। तो बहुत से लोगों ने इसे इंस्टॉल किया होता है, तो इसे ना इंस्टॉल करें, इसे रिमूव कर दें। ये भी वही काम करता है जो मैंने पहले बताया, आपकी जो भी ये विंडो एक्टिविटीज़ हैं उसे ये ख़त्म कर देता है। तो इससे वही होता है कि आपके जो रैम है, जो आपका प्रोसेसर है मोबाइल का, उससे दोबारा से वो चीज़ें रीलोड करनी पड़ती हैं, उसको ज़्यादा फिर उसका जो पावर है वो ज़्यादा उसमें कंज्यूम होती है, इसलिए आपके मोबाइल जल्दी ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो इसे आपने रिमूव कर देना अगर आपने क्लीनर कोई भी इंस्टॉल किया हुआ है। अब चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप क्या है? अगली टिप ये है कि बहुत से लोगों ने अपने लोकेशन ऑन की होती है। लोकेशन क्यों भाई ऑन करते हो? आप घर में भी होते हो तो लोकेशन ऑन करते हो। लोकेशन इसलिए ऑन की जाती है कि अगर आप गूगल मैप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपने वो सफ़र मुय्यर करना है या कुछ भी आपने पोजीशन देखनी है, तो इसलिए आप अगर आप घर में रह के, मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर आप घर में 2-3 कमरे हैं, एक कमरे में आप हो, तो 2 कमरे अगर खाली हैं तो उसमें भी अगर आप लाइट जलाएंगे तो वो बिल तो आपका ज़्यादा आएगा। इसी तरह वो आपका जो मोबाइल के अंदर रैम है, जो प्रोसेसर है, उससे ज़्यादा आप लोकेशन करेंगे, ज़्यादा एक्टिविटी होंगी तो उससे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इसकी वजह से उसके ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगली टिप की तरफ हम चलते हैं। अगली टिप क्या है? अगली टिप ये है कि आपने अपना जो मोबाइल फ़ोन जो आपका है उसमें आप ऐसी कोई ऐप इंस्टॉल ना करें जो इतनी ज़्यादा आप फर्स्ट टाइम आपने सुने, वो बहुत ज़्यादा आपसे मांग रही हो कि ये भी, इस पे भी एक्सेस है, इस पे भी एक्सेस है। तो वो बहुत सारी आपकी ऐसी ऐप इंस्टॉल करें जिसको जो आप मशहूर है, पॉपुलर, जो सिक्योरिटी वाइज ठीक है। बगैर ऐसी कोई भी ऐप इंस्टॉल ना करें जिससे आपके मोबाइल या रैम को प्रॉब्लम हो, वो आपके मोबाइल के अंदर एक वायरस बनी हो और मोबाइल की कैपेसिटी और रैम को वो आप बैड सेक्टर के थ्रू आपका मोबाइल डैमेज कर दें। तो ये सब टिप्स और ट्रिक्स थी जिसको आप अमल करके अपने मोबाइल फ़ोन को लॉन्ग टर्म तक सालों साल चला सकते हैं। तो अगर आप इन ट्रिक्स या इन टिप्स पे अमल करते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है आपका ये मोबाइल फ़ोन, जो भी आपका मोबाइल फ़ोन है, वो इंशाल्लाह सदाबहार रहेगा। आपको कभी भी हैंगिंग प्रॉब्लम या कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। हाँ, अगर कोई टच का इशू या कोई ऐसा पैनल
खुदा की तरफ से हो तो उस चीज़ की मैं गारंटी नहीं देता हूँ। हाँ, ये है कि अगर आप इन जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ, अगर आप इसको यूज़ करके इसको आप इस पे अमल करके आप करते हैं तो पूरे चांसेस है कि आपके मोबाइल को कुछ नहीं होगा। तो इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह आपने आने वाली वीडियो से बेहतर लाने की पूरी कोशिश करूँगा। मुझे दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।